आप सभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा रहें। ऐसे ही विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज चतुरंग योग, जिसे योग के प्रकार भी कहते हैं, ये हमारे योग उपनिषद में दो योग उपनिषद है, जिसमें योग तत्व उपनिषद और योग राज उपनिषद। इसमें मंत्र, लय, हठ, राज, चतुरंग योग का वर्णन किया गया है। और दो हठ ग्रंथ हैं, शिव संहिता और हठ रत्नावली। तो सबसे पहले योग तत्व उपनिषद में इसका सीक्वेंस है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, जिसका ट्रिक है मल्हार। मल्हार से हम इस ट्रिक से योग तत्व उपनिषद का याद कर सकते हैं। अब सेकेंड में है, अब दूसरा है शिव संहिता में। इसमें है सीक्वेंस दिया हुआ है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। जैसे कि सभी जानते हैं शिव और पार्वती माता कैलाश में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। तो इसमें हम लोग याद कर सकते हैं इस ग्रंथ के अनुसार कि शिव भगवान और पार्वती माँ महल में रहते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, महल से याद कर सकते हैं हम। और योग राज उपनिषद और हठ रत्नावली, ये दोनों का सीक्वेंस एक ही है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मलय राज करके हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अब मंत्र योग एक साथ है, जिसमें हठ रत्नावली है, शिव संहिता है, योग राज उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। इसमें हम सबसे पहले मंत्र योग में क्या क्या दिया हुआ है उस पर देखते हैं। तो पहले हठ रत्नावली में अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित किए गए और इस मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे सिद्धियां मिलती हैं। वही इसमें मंत्र योग कहा गया है हठ रत्नावली में। और दूसरा मत बताया गया है हठ रत्नावली के अनुसार, मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। शिव संहिता में देखते हैं, इसमें मंत्र योग के अंतर्गत मृदु साधक आते हैं। मृदु साधक को रखा गया है इसके अंतर्गत। शिव संहिता में मंत्र योग के अंतर्गत मृदु साधक में कहा गया है 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से मंत्र योग का अधिकारी हो जाता है साधक। इसके लक्षण हैं मंदोत्साही, अतिमूढ़, व्याधि, गुरु निंदक, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला, स्त्री के वशीभूत, अस्थिर, दीन। योग राज उपनिषद में कहा गया है विद्वान जन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज मुनि कहा गया है, जिन्होंने मंत्र योग को सिद्ध किया हुआ है। योग तत्वोपनिषद में कहा है मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 वर्ष तक निरंतर जप करना ही मंत्र योग कहा गया। अब ये योग तत्वोपनिषद और शिव संहिता में 12 वर्ष दोनों दिया है। साधक को 12 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करने के लिए, जिससे उन्हें मंत्र योग की प्राप्ति होती है। और इसके लाभ बताएं योग तत्व उपनिषद में, साधक क्रमशः अणिमा आदि ज्ञान प्राप्त करता है। सामान्य कोटि के साधक को इसमें रखा गया है मंत्र योग में, जिसे अधम कहा गया है। इनकी बुद्धि अल्प कम होती है। इन साधकों की बुद्धि जो है अल्प कम होती है। अब आते हैं लय योग। लय योग में भी इसी प्रकार से हठ रत्नावली, शिव संहिता और योग राज उपनिषद और योग तत्व उपनिषद में देखेंगे। हठ रत्नावली में कहा गया है लय योग चित्त को पूर्ण रूप से लीन कर देना ही लय योग कहा गया। चित्त को पूर्ण रूप से लीन करना ही लय योग।
अब हठ रत्नावली में आदिनाथ शिव भगवान ने कहा है, लय के बारे में बताया है, जिसमें कहा है 1.25 करोड़ विधियां लय के बारे में वर्णित की गई है, जिसमें 1.25 करोड़ में सर्वश्रेष्ठ है नादानुसंधान। इसमें विधि बताया गया है, योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाएं, दृष्टि जो है वो मध्य के भ्रिकुटी के मध्य रखें और ध्यान मृत्युंजय पर लगाएं। फल है इसका, मृत्यु पर विजय प्राप्ति होती है। लक्षण, इंद्रियों की अपने विषयों से आसक्ति खत्म हो जाती है। योगी जो है पूर्व अनुभवों को विस्तृत कर देता है। शिव संहिता में मध्य प्रकार के साधक आते हैं इसमें, और उनके गुण के बारे में बताया गया है। समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रियवत यानी कि प्रिय बोलता हो वो साधक, सभी कार्यों में समान स्थिति रखता हो। ये जिस साधक में गुण है ये सभी, इन्हें मध्य प्रकार के साधक कहा गया है। और गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। इसमें क्या शिव संहिता में बताया गया है कि लय योग की का जो उद्देश्य है, उपदेश, वो गुरु के द्वारा बताया जाता है। योगराज उपनिषद में व्यास आदि ऋषि ने लय योग को सिद्ध किया हुआ है। कौन कौन से ऋषि? व्यास आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया। इससे पहले मंत्र योग में हमने पढ़ा था योगराज उपनिषद में कि मंत्र योग किसने सिद्ध किया है, तो वत्सराज मुनि ने, और लय योग को व्यास मुनि ने। इसमें जो है लय योग 9 चक्रों पर आधारित बताया गया है। 9 चक्रों को लेते हुए लय योग करना है, ऐसा बताया गया है। 9 चक्रों में लय के महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है नाभि चक्र, चौथा है हृदय चक्र, पांचवा है कंठ चक्र, छठवां है तालु चक्र, सातवां है भू चक्र, और आठवां है ब्रह्मरंध्र चक्र, और लास्ट है व्योम चक्र। तो सबसे पहले ब्रह्म चक्र में जो स्थान बताया है काम रूपी मूल कंद पे, जो ब्रह्म चक्र का स्थान है काम रूपी मूल कंद में, और इसके लाभ है मुक्ति की कामना से ध्यान करना है ब्रह्म चक्र में। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, इसका स्थान है मूल कंद के मध्य में। इसमें पीठ बताया है उड्डयन पीठ। स्वाधिष्ठान चक्र में उड्डयन पीठ का वर्णन किया गया है। नाभि चक्र संसार की स्थिति बताया गया है इसमें, और विद्युत समान शक्ति का ध्यान करते हुए नाभि चक्र में ध्यान करना है, इसका विद्युत समान शक्ति का, और इसका लाभ है सभी समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हृदय चक्र में हंस का ध्यान करना है साधक, और इसका लाभ है साधक संसार पार कर लेता है। कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करते हुए साधक जो है समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। छठवां में आते हैं तालु चक्र, घटिका चक्र, इसका स्थान बताया है घटिका। शून्य पर मन को लय करें। तालु चक्र में शून्य पर मन को लय करना है, जिससे योगी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भूचक्र, इसे विद्या और बिंदु स्थान भी कहा गया है। भूचक्र को विद्या और बिंदु स्थान भी कहा गया है। भ्रिकुटी के मध्य गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है भूचक्र में, जिससे साधक मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मरंध्र चक्र, इसका उद्गम स्थान पर ध्यान करना है।
और जिससे साधक मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। व्योम चक्र में पूर्णगिरि पीठ का वर्णन किया गया है। मुक्ति सहित सिद्धियों की प्राप्ति होती है जो व्योम चक्र को साध लेता है। अब योग तत्वोपनिषद में है लय योग बताया है। लय योग की परिभाषा दिया है, परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही लय योग है। जस्ट सेम ऐसे ही हठ रत्नावली में लय का परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं बोला है, सिर्फ चित्त को पूर्ण रूप से लीन करना, ये लय योग बताया है। और योग तत्वोपनिषद में परमात्मा ये शब्द आ गया है, परमात्मा में चित्त का लीन होना ही लय योग है। लय योग करोड़ों प्रकार का बताया है इसमें, योग तत्वोपनिषद में करोड़ों प्रकार, इसमें संख्या नहीं बताई, खाली करोड़ों बोला है। बल्कि हठ रत्नावली में कितना बताया है, 1.25 करोड़ प्रकार के बताए गए हैं, वो भी शिव भगवान के द्वारा। अब इसे योग तत्वोपनिषद में चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन चलता रहना चाहिए या करते रहना चाहिए, ऐसा लय योग में बताया है योग तत्वोपनिषद में। अब आते हैं हठ ग्रंथ। हठ रत्नावली में हठ योग के अंतर्गत 10 मुद्रा, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया, 84 आसन, ये हठ अभ्यास के अंग बताए गए। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग पूरा नहीं होता, ऐसा हठ रत्नावली में बताया गया है। हठ योग के बारे में और बताया गया है कि हकार जो है सूर्य है, ठकार चंद्रमा है, दोनों का एक हो जाना ही हठ योग की प्राप्ति है, ऐसा हठ रत्नावली में हठ योग के बारे में वर्णन मिलता है। अब शिव संहिता के अंतर्गत इसमें साधक हैं, अधिमात्रक साधक को लिया गया है, जिसके लक्षण बताए गए हैं। योगी के जो साधक रहता है अधिमात्रक साधक, उसके लक्षण है स्थिर बुद्धि वाला, लय युक्त, वीर्यवान, महाशय, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, सूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु के चरण कमलों की आराधना करने वाला, ये सब लक्षण अधिमात्रक साधक के हैं, जिसे 6 वर्षों में सफलता मिल जाती है। अगर जो अधिमात्रक साधक है वो 6 साल लगातार अभ्यास करते हैं प्रयत्न पूर्वक, तो उनको हठ योग में सफलता मिल जाती है। धैर्यवान गुरु ऐसे ही साधक को समस्त अंगों सहित हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि गुरु जो है धैर्यवान साधक को सभी प्रकार के योग हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। और योग राज उपनिषद में हठ योग और राजयोग का वर्णन नहीं किया गया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, खाली नाम ही है इसमें कि हठ योग और राजयोग है करके। योग तत्वोपनिषद में देखते हैं, इसके अंतर्गत हठ योग में अष्टांग योग को लिया गया है। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग आते हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यम की परिभाषा दिया गया है। यम में कहा है सूक्ष्म व हल्का आहार लेना ही यम है। नियम की परिभाषा बोला गया है कि अहिंसा ही मुख्य व प्रधान नियम है। योग तत्व उपनिषद में आसन 4 बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। और इसी के साथ आसन में ही विघ्न बताए गए हैं, आलस्य, अपनी बड़ाई करना, धूर्तपन्नता, मंत्र आदि साधन, स्त्री, लौल्यता का त्याग दे। प्राणायाम में है पद्मासन में बैठकर करना है प्राणायाम, 16, 64, 32 पूरक, कुंभक और रेचक की मात्रा बताया गया है, 16, 64 और 32। इसे 3 माह तक लगातार करना है।
जिससे इसके लाभ हैं, शरीर हल्का हो जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है और इसमें प्राणायाम करने से भूचर सिद्धि प्राप्त होती है और केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम के लाभ बताए हैं। भूचर सिद्धि और केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रत्याहार में है, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को विषय से हटाना ही प्रत्याहार है। धारणा पे पंचभूतों पर धारणा करना है। ध्यान 2 प्रकार के बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण के अंतर्गत आते हैं शरीर के विभिन्न स्थानों पर इष्ट देव का ध्यान करना। सगुण ध्यान के अंतर्गत शरीर के विभिन्न स्थानों पर इष्ट देवों का ध्यान करना ही सगुण ध्यान बताया गया। इसके लाभ हैं, अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुण ध्यान के अंतर्गत निराकार परमेश्वर पर ध्यान करना है। इसके लाभ है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि में बताया गया है जीवात्मा व परमात्मा का एक होना ही समाधि है। योगी जो है स्वयं को पर ब्रह्म में लीन कर लेता है। अब आते हैं राजयोग में। हठ रत्नावली में राजयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। जब हम राजयोग प्राप्त कर लेते हैं, आते हैं उस अवस्था में, तो आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं। जैसे कि आगे पीछे वर्णन किया गया है कि ध्यान करें तो भूमध्य में, नासिका में, तो इसमें कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। राजयोग में चित्त अब देश काल में बंधा नहीं होता, धारणा ध्यान की जरूरत नहीं हो जाती। यही राजयोग की स्थिति है हठ रत्नावली के अनुसार। कैसे प्राप्त करें, तो इसमें बताया है आसन प्राणायाम मुद्रा से राजयोग प्राप्त किया जा सकता है। राजयोग के उद्देश्य के बिना जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। ये भी कहा गया है कि अपान वायु को नियंत्रित कर प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवाहित कर ऊपर उठाएं, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाएं, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। शिव संहिता में इसके अंतर्गत 4 साधकों में, जैसे कि मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्रक साधक और अधिमात्रतम साधक, ये चारों साधक में सर्वश्रेष्ठ है अधिमात्रतम, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है। इसके लक्षण बताए हैं, पराक्रमी होना चाहिए, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, मोह रहित तथा शांत, तरुण, मितभोजी, इंद्रियों को वश में करने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशल, दानी, विकार रहित, स्थिर, बुद्धिमान, क्षमाशील, अपने अभ्यास कर्म को गुप्त रखने वाला, देवता व गुरु का पूजन करने वाला, महाव्याधियों से अछूता हो, ऐसा साधक जो है 3 वर्ष में समस्त योगों में सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। योगराज उपनिषद में राजयोग का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखते हैं योग तत्व उपनिषद। इसमें बताया गया है राजयोग के लिए वज्रोली व अमरोली को साधने के पश्चात साधक को राजयोग की सिद्धि करने में समर्थ हो जाता है। वो राजयोग सिद्ध हो जाने पर हठ योग की क्रिया आवश्यक नहीं है।